नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। मैं आजकल अधिक से अधिक वीडियो बना रहा हूं। वीडियो का ड्यूरेशन मैंने छोटा किया है, आपने मार्क भी किया होगा। मैं चाहता हूं कि 15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो का ड्यूरेशन ना हो, ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो सके और आप उसके मुख्य बातों को समझ भी पाएँ। इसके लिए मैं ग्राफिक भी देता हूँ, कुछ पुराने बयानों का भी उल्लेख करता हूँ और आजकल उन बयानों के साथ तारीख भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आज मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। एक पुरानी कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। वैसे ही ओले पड़े हैं राहुल गांधी के सर पर। और ये कहाँ से पड़े हैं? ये पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर जो हमारे हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उनके बारे में कई सारी टिप्पणियां की थी। वो टिप्पणियां अपमानजनक भी थी। राहुल गांधी बार बार कहते थे कि वीर सावरकर जो है, उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। उन्होंने लिखा कि वो अंग्रेजों के नौकर हैं। बेसिकली अंग्रेजों को जो एप्लीकेशन लिखी जाती थी, उसके नीचे योर फेथफुली सर्वेंट लिखा जाता था। राहुल गांधी ने इसी के आधार पर कहा कि मैं खुद तो गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी हालत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। वीर सावरकर को वो माफ़ी वीर सावरकर कहने लगे और इसी के बाद से कई जगहों से अलग अलग उनके ऊपर क्या होने लगे, केसेस होने लगे। ऐसा ही एक मामला उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का माफ़ीनामा पढ़ते हुए उन पे उनके अंग्रेजों के नौकर होने का आरोप लगाया। साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया कि स्वतंत्र वीर सावरकर जो हैं, वो भारत के हितों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। अब राहुल गांधी ने बात तो कह दी, लेकिन उनके खिलाफ हो गया एक डिफेमेशन फाइल डिफेमेशन लखनऊ में फाइल हुआ। लखनऊ में एक वकील ने डिफेमेशन फाइल किया तो आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत उनको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ समन कर दिए गए। राहुल गांधी इस मामले के अंदर पेश नहीं हुए, कई बार पेश नहीं हुए तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगा। लेकिन राहुल गांधी फिर भी इस मामले में बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उन्हें फौरी तौर पर राहत नहीं दी। ऐसे में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें कई फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या साफ साफ कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैं कोट करता हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ बयान की इजाजत हम नहीं दे सकते। ये साफ साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी, हालांकि फौरी राहत सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जरूर दे दी है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में इस तरह की कोई और टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्र वीर लोगों का, या जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उन लोगों का मजाक ना उड़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, कल को आप महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर बता देंगे, क्योंकि गांधी ने भी योर्स ओबीडियंटली सर्वेंट शब्द का जिक्र अंग्रेजों के साथ पत्र व्यवहार के अंदर किया था। और ये कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। जितने अंग्रेजों को पत्र लिखा जाते थे और हमको जो सिखाया गया था स्कूलों के अंदर कि आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो योर्स फेथफुली, योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंट सर्वेंट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त कोर्ट की बोलचाल की भाषा थी। राहुल ने इसी को मुद्दा बनाते हुए कई सारे पॉलिटिकल सवाल सावरकर और उनकी आइडियोलॉजी पर उठाए। अब राहुल गांधी ने क्या क्या बयान दिए, कैसे कैसे बयान दिए, एक बार आप सुन लीजिए। उसके बाद ये 3 बयान मैं आपको सुना रहा हूं, तीनों अलग अलग डेट्स के हैं, डेट्स उसके अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर वो बयान भी शामिल है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया था। ये बयान मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, बाकी 2 उनके रैलियों के बयान हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। तो सुन लीजिए सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। अब राहुल गांधी ऐसा बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ेगा नहीं। तो राहुल गांधी की जुबान पर लगा दिया है एक ताला सावरकर जी के मामले में, और कह दिया है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जुबान संभाल के। अब तक राहुल गांधी ने क्या क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं
पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत तो दे दी है, लेकिन ये राहत ऐसी है कि उनके सर पर तलवार हमेशा के लिए लटकती रहेगी। अगर उन्होंने सावरकर के खिलाफ कोई भी बयान दिया तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकता है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनका साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आप अनाप शनाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में नहीं बोल सकते, फ्रीडम फाइटर के बारे में नहीं बोल सकते, जिन्होंने हमें जो है आज़ादी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई की है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या कहा है मैं एग्जैक्टली कोट करता हूं। आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक दल के नेता हैं, आप उस महाराष्ट्र में जाकर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं जहां उनकी पूजा की जाती है। ऐसा मत करिए, आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? आपको इस तरह की बातें बोलकर परेशानी नहीं पैदा करना चाहिए। ये खास बात कही है, बहुत कड़ी टिप्पणी है। और इससे कड़ी टिप्पणी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। और मैं आपको मैंने आपको वो तस्वीर दिखा दी जिसमें राहुल गांधी ने ये माफ़ीनामा दिखाया था। इस माफ़ीनामे की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में सावरकर की लिखी, अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी दिखाई थी, जिसमें शब्द इस्तेमाल किया था, यू आर मोस्ट ओबीडियंटली सर्वेंट, आपका वफादार सेवक। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल तो महात्मा गांधी करते थे। कल आप महात्मा गांधी के लिए भी कुछ कहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप इसको सिलसिलेवार ढंग से सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूँ। वीर सावरकर पर राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ के रहने वाले वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसमें कहा गया कि 17 दिसंबर 2022, मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिखाया है, 17 दिसंबर 2022 और 17 दिसंबर 2022 की मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी। उसमें महाराष्ट्र के अकोला में राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था।
कई मौकों पर राहुल गांधी कोर्ट के समन के बावजूद भी पेश नहीं हुए। राहुल गांधी के पेश नहीं होने पर उन पर जुर्माना भी लगा। राहुल गांधी ने लखनऊ की कोर्ट से समन को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजादी के सैनिकों पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। अब मैं एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था तो हम स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई, आप उनके प्रति ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? कल को आप महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर बता देंगे क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे पत्रों में यूर फेथफुली सर्वेंट लिखा है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं। कोर्ट ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा, उनके वकील कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। अपने मुवक्किल को शायद आपके मुवक्किल को शायद इतिहास का पता नहीं है। खुद महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था। आपकी दादी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सावरकर की प्रशंसा करते हुए उनको खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को समझे बिना इस तरह का बयान नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी बातें कह दी है लेकिन थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन तलवार सुप्रीम कोर्ट ने लटका के रखी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट करने के मामले में आपको याद है ना, 2019 का चुनाव जब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने एक पिटीशन लगाई थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को अनकंडीशनल एपोलॉजी देनी पड़ी थी। तो राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन सावरकर के खिलाफ उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की सावरकर के खिलाफ, इसलिए ताकि वो हिंदुत्व के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर प्रहार कर सके। लेकिन वो उनको इतनी मुश्किल में डाल देगी शायद राहुल गांधी ने सोचा नहीं था। फिलहाल उनको इस केस से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन एक तलवार राहुल गांधी के सर पर लगातार लटक रही है कि अगर सावरकर के मामले में आपने कुछ भी कहा तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा। यानी राहुल के मुंह पर कम से कम सावरकर वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया है।